हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.R। इस क्वेश्चन में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग। ए डी क्यू इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स मे बी इंसर्टेड और रिट्रीव्ड फ्रॉम आइदर एंड। मतलब कि हमारे पास में सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसको डी क्यू बोला गया है। उसके अंदर आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और या फिर आइटम्स को रिट्रीव कर सकते हैं बाय लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब दोनों साइड से उसके अंदर आइटम इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, यूजिंग एन एरे सिमुलेट ए डी क्यू ऑफ कैरेक्टर एंड द ऑपरेशंस रिट्रीव लेफ्ट, रिट्रीव राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये हमें चार ऑपरेशन इसके अंदर डिफाइन करने होंगे, जिसके अंदर लेफ्ट साइड से डेटा के कैरेक्टर की इंसर्शन कैसे होगा, राइट साइड से डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, राइट साइड से रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। ये चारों हमें ऑपरेशन के अंदर बनाने होंगे। एक्सेप्शनल कंडीशन सच एज डी क्यू फुल और एम्प्टी शुड बी इंडिकेटेड। अब इसका यूज हमें इंप्लीमेंट करना है इसको यूजिंग एन एरे। एरे का जब भी यूज करेंगे तो उसकी जो साइज होगी या मैक्सिमम लेंथ होगी वो डिफाइंड होती है। तो अगर हमारे पास में एरे के सभी एरे की जो इंडेक्स है वो फुल है तो हम बता देंगे कि फुल हो गया, और अगर सारे पूरे पूरा पूरा एरे ब्लैंक है तो क्या बताएंगे, एम्प्टी एरे है। इसको इंप्लीमेंट करने की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी लेफ्ट एंड राइट नाम के टू पॉइंटर्स की, और इसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा सिमुलेशन को। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इस प्रोसेस को बनाएंगे कैसे, कि डिफाइन कैसे करेंगे, उसके बाद में हम इसको टर्बो सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये जो सिमुलेशन को हमें इंप्लीमेंट करना है उसको किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक एरे होगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर देखिए इंडेक्स कितना कितना आ गया हमारे पास में, 0 1 2 3 4 5 6। तो जब हमारे पास में टोटल इंडेक्स जा रहा हमारा कहाँ से, 0 से लेकर के 6 तक, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास में एरे की, ये आ गया हमारे पास में 7। अब हमें इसके अंदर ये जो एरे लेना है कौन से टाइप का, कैरेक्टर साइज का। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस हमें इसके अंदर केवल एक सिंपल से ये करना है कि हम चाहें तो इसके अंदर डेटा की एंट्री लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, डेटा की एंट्री राइट साइड से भी कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस राइट साइड से भी कर सकते हैं। राइट साइड से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर हमने एरे के अंदर जो आइटम्स भर रखे हैं उनको डिनोट कर देते हैं। इसके अंदर हम 7 ब्लॉक बना देते हैं, 1 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके अंदर आइटम जो स्टोर्ड है, आइटम स्टोर्ड कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। कि सबसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है A4 एप्पल, Z X Y T U एंड V। अब इस कंडीशन के अंदर हमें बोला जाएगा कि आपको लेफ्ट साइड के अंदर कोई डेटा की एंट्री करनी है, तो क्या होगा, सारे सारे अब इस कंडीशन में बोला जाएगा कि इसके अंदर कोई भी डेटा को आपको इंसर्ट करवाना है, लेफ्ट साइड से करवाना है कि राइट साइड से। तो क्या होगा, पूरी की पूरी ऑक्यूपेंसी फुल हो रखी है, तो क्या बोल देंगे कि भैया पूरे के पूरे जो इंडेक्स है 0 से लेकर 6 तक उनके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो ये क्या बता देंगे हम इसको, फुल। अब इसके अंदर बोला जाता है कि लेफ्ट साइड से रिट्रीव करो, तो लेफ्ट साइड का रिट्रीव को जब भी हम बटन कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें बाहर निकाल के देगा इसको ए। जब ए निकल गया है उसके बाद वापस से अगर लेफ्ट साइड से रिट्रीव करना है तो उसके बाद में हम निकाल के देगा क्या, जेड, क्योंकि ए ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद दे देंगे तो ये निकाल के देगा एक्स। अब इस कंडीशन में अगर हमें बोलता है कि राइट साइड से डेटा निकालना, तो सबसे पहले क्या निकाल के देगा हमको, वी। इसके बाद यहाँ से निकाल के देगा यू, उसके बाद में निकाल के देगा टी। जब ये ब्लैंक हो गया है, अब इस टाइम पे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में डेटा क्या बचा है, इसके एलिमेंट के अंदर केवल और केवल वाई बचा हुआ है। वाई जब बचा हुआ है तो वाई के कंडीशन के साथ में क्या हो गया कि जब वो वाई बोल रहे हैं, अब बोल दिया जाता है कि लेफ्ट साइड से इंसर्ट करो, तो ये तो आ गया हमारे पास में वाई। जब इसको लेफ्ट साइड से डेटा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले एक डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कि अगर हमें ओ इंसर्ट करना है तो ओ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए ओ इंसर्ट यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए कि यहाँ पर होना चाहिए, ये डिफाइन करेगा हम एरे को एक्सेस किस तरीके से करते हैं। हमें प्रोग्राम में बोला गया है कि एरे को यूज करने के लिए आपको 2 पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर्स का नाम है, एक का नाम तो होगा लेफ्ट, एक का नाम होगा राइट। अब हमें ये पता है कि एरे होता क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इसका होता है। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार वापस हम बता देते हैं कि अगर फर्स्ट जो इंडेक्स है, अगर इसका मेमोरी एलोकेशन एड्रेस जब मान लीजिए कि 1000 आ रहा है,
और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। कैरेक्टर टाइप के डेटा के अंदर अगर हमारे पास में 1 बाइट जाती है, 2 बाइट जाते हैं, माने अभी हमारी 2 बाइट जा रही है हमारे पास में, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी 1002। और अगर वन कोई डेटा टाइप ऐसा है जिसके अंदर की केवल एक ही बाइट को स्टोर करके रखता है, एक बाइट लेता है उसके डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इसकी इंडेक्स साइज कितनी हो जाएगी 1001। ये कितना हो जाएगा 1002। ये कितना हो जाएगा, मतलब ये वन डबल ये हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास में 1003, ये हो जाएगा 1004। तो जब हम डिफाइन कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, तो लेफ्ट पॉइंटर मान लीजिए कि एल हो जाएगा, राइट पॉइंटर हमारे पास में आर हो जाएगा। तो लेफ्ट जो पॉइंटर रहेगा, अगर उसका एड्रेस हमारे पास में 1000 आ रहा है, तो हमें ये पता होगा कि साइज ऑफ एरे कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम राइट साइड का एरे का एड्रेस भी निकल जाएगा। अब जब हम इसके अंदर इंसर्शन की जब भी बात करेंगे, तो हम इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर उस डेटा को पेस्ट कर देंगे। किस तरीके से कि जो पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ एरे आएगा, जैसे ए आई आएगा, उस लोकेशन पे उसको हम सेट करते हुए चले जाएंगे कि ये जो आई को हम एक्सेस करते हुए चलेंगे कहाँ पे क्या करना है। अब हमें इसको पॉइंटर्स का यूज करना है, तो उसको डिफाइन भी नहीं करना होगा ए आई को करना है कैसे। हम नॉर्मल तरीके से जब एड्रेस ऑफ ए की बात करेंगे, उसके अंदर प्लस प्लस करते हुए चले जाएंगे, तो अपने आप ही नेक्स्ट वही 1 बाय 1 के ऊपर पोस्ट करता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस ऑफ ए तो कितना होगा, फर्स्ट जो इंडेक्स आ रहा है उसकी वैल्यू, 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसका एड्रेस हो जाएगा ये। अब अगर आपको 10th नंबर की पोजीशन के ऊपर कैरेक्टर साइज है, उसके अंदर 1 बाइट अगर जाता है, तो एड्रेस ऑफ ए के अंदर प्लस में हम कितना ऐड कर देंगे 9, 10 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास में इस एड्रेस के ऊपर चला जाएगा, जो कि 11 नंबर की पोजीशन पे होगा। क्यों? 0 से स्टार्ट करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक के अंदर 0 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो गया, 1 करेंगे तो सेकंड आइटम, 10th वाला करेंगे तो 11th आइटम। इस तरीके से हमारे पास में फैच हो जाएगा कि हाँ एड्रेस के साथ हमें इसको यहाँ पे प्ले करना है कि किस तरीके से इनको काम करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से पॉइंटर का भी, पॉइंटर का यूज करेंगे। सेम उसी तरीके से अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन सा? एल इंसर्ट, एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा राइट इंसर्ट, एक ऑपरेशन होगा हमारे पास में एल रिट्रीव, एक होगा हमारे पास में आर रिट्रीव। और हमें हर फंक्शन के अंदर जब भी इंसर्शन की बात करेंगे या फिर रिट्रीव की बात करेंगे, इंसर्शन में जब भी हम बात करें तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फुल हो गया है कि नहीं है। और रिट्रीव की जब भी बात करेंगे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज खाली है तो उसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते, और जब कोई चीज फुल है तो उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर नहीं सकते। जब सारे के सारे एड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ स्टोर होगा तो उसके अंदर नया एड्रेस नहीं डाल सकते, कोई नई वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करवा सकते। और अगर सभी एड्रेस के ऊपर डेटा ब्लैंक है तो उसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते। तो एम्प्टी चेक करना होगा हमें रिट्रीव के टाइम पे, और इंसर्शन के टाइम पे चेक करना होगा कि हमारे पास में ऑक्यूपेंसी अवेलेबल है या नहीं है, कि मतलब फुल चेक करना पड़ेगा, फुल तो नहीं हो गया है। अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर। अब हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया, देखिए हैश इंक्लूड stdio.h जो कि हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट के लिए कोना.h, clr, str एंड गेट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हमें फंक्शन प्रोग्राम के अंदर बोला गया कि आपको एक एरे लेना है और उसके अंदर कैरेक्टर टाइप का लेना है, क्योंकि कैरेक्टर की इंसर्ट और आउटपुट हम करवाएंगे। तो कैरेक्टर साइकिल से हमने एक एरे ले लिया, सी एरे 5 साइज उसकी ले ली है। उसके अंदर सबसे पहले हम वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि कैरेक्टर टाइप के एरे को एक्सेस किस तरीके से करते हैं, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और उसके अंदर एक एक आइटम को किस तरीके से ट्रेवर्स करते हैं। देखिए ए बी सी डी ई, ये 5 आइटम हमारे पे हो चुके हैं। अब इसको हमने रन कराया तो कोई एरर आ रही है क्या? नहीं, कोई एरर नहीं आई है अभी तक तो हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं कि इस एरे को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्या एक्सेस करेंगे इसको? एरे को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए जहां से उसको ट्रेवर्स कर सके। तो देखिए फॉर लूप के थ्रू चलते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस printf स्लैश एन परसेंट सी, ये हमने पास कर दिया क्या? सी आई। इसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कराया। तो देखिए ए बी सी डी ई पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। अब ये जो प्रिंट होता हुआ जा रहा है, इसके साथ में हम इसके एड्रेस को भी प्रिंट कर लेते हैं कि इसके एड्रेस क्या है। एड्रेस को फॉर्मेट स्पेसिफाई किया था %u,
एड्रेस क्या आ रहा है, हम इस साइड के एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं CI, ताकि हम पता लगे कि एड्रेस क्या आ रहा है। ए का एड्रेस कितना है 65520, बी का एड्रेस है 65521, मतलब कि कैरेक्टर साइज, कैरेक्टर टाइप का जो डेटा होता है वो केवल ओनली 1 बाइट लेता है, क्योंकि एक एरे जो होता है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है, तो बेस के अंदर वैल्यू जो असाइन होगा उसके अंदर ऐड होता जाता है डेटा टाइप जितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे पहला था 65520 बेस वैल्यू के ऊपर, उसके अंदर 1 ऐड करा तो बी की वैल्यू आ गई 234, इस तरीके से। तो ये हमने चेक कर लिया किस तरीके से कैरेक्टर टाइप के एरे को हम एक्सेस करते हैं, किस तरीके से उसके एड्रेस को प्रिंट करवाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस ये जो एरे दिया हुआ है उसके अंदर लेफ्ट साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से अगर इंसर्ट करना होगा तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एड्रेस ही ले रखा है, सी को वापस से मैं प्रिंट कर देता हूँ एक बार, कि हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। ये चला गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी आई मतलब कि C3 की वैल्यू के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, कैपिटल E। अब इसको मैं रन कराता हूँ, देखते क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए कैपिटल A चेंज हो गया है, उसकी जगह पे printf /n कंट्रोल F9। तो देखिए ABCDE ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जब हमने C3 मतलब कि फोर्थ नंबर का आइटम हमने चेंज करा था, वो क्या कर दिया था A, और एड्रेस उसका वैसा का वैसा ही रह गया है। तो ये जो वैल्यू हमने चेंज कर दी है, इस वैल्यू को चेंज करने के बाद में अगर हम ये चाहें इसको वैल्यू को एक्सेस नहीं भी करवाते हैं ऐसे, ये हमने कमेंट कर दिया, इसको ऐसा रहने देते हैं। नीचे एक और प्रिंट लिख देते हैं जिसके अंदर कि हम एरे को, एड्रेस को किस तरीके से एक्सेस करेंगे ये हम पता कर लेते हैं। लेसन हो गया प्रिंट %C, क्या आएगा %C, वैल्यू एट C3। इसने एरर दे दी, क्यों, क्योंकि हमने लिखा है वैल्यू एट C3, ये जब होता है जबकि हमारे पास में C3 एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है कि उसके एड्रेस की वैल्यू जो थी वो आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल एरे का पार्ट था, तो ऐसा कैसा हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ए वैल्यू यहाँ पे जा चुकी है। अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन के अंदर हमें इसकी वैल्यू को पास करना है। वैल्यू को पास कैसे करना, मतलब कि एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें 4 ऑपरेशन बनाने पड़ेंगे। ऑपरेशन हम एरे को फंक्शन में पास क्यों करें, क्योंकि हमें 4 ऑपरेशन इसके अंदर बनाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से इंसर्ट करने का, राइट साइड से इंसर्ट करने का, लेफ्ट साइड से फैच करने का, राइट साइड से फैच करने का। तो उसको हम जब भी फैच कर सकते हैं जब हम एड्रेस के ऊपर प्ले करेंगे किस तरीके से एड्रेस को एक्सेस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लेते हैं वॉइड एक्सेस एरे, इसके अंदर मैंने ले लिया एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का, इंटीजर पॉइंटर, या मैंने वैल्यू को कॉल करा वॉइड ACCARR इंट पॉइंटर C मैंने यहाँ पे बोल दिया है और उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अभी तक जो भी ऊपर था उसको मैंने कमेंट कर दिया पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ ACCARR। अब यहाँ पे पॉइंटर टाइप का वैल्यू थी तो हमें पास क्या करना पड़ेगा, एड्रेस पास करना पड़ेगा। एड्रेस किस तरीके से पास करेंगे कि हमने जो एरे था, एरे का नाम क्या था C, उसी C को आ जाएगा चीज हमने पास कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं कि पास करने के बाद यहाँ पे आता क्या है, printf %UC, मतलब कि पॉइंटर टाइप है तो C को अगर डायरेक्ट पैच करेंगे तो क्या पास करेगा, हमारे पास में कोई ना कोई एड्रेस को डिनोट करेगा, एरर 0 आई। तो ये क्या आ गया कि C को जब मैंने पास करा तो C 65520 एज इट इज उसके अंदर पास हो गया। लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इसके एक्सेस करेंगे इसी पर्टिकुलर एड्रेस को, तो क्या करेंगे, इस C को जब हमने नेक्स्ट आइटम जब हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे C++, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे की, तो अभी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन तो हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का डेटा हमने पास करा है, तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए इस बार प्रिंट के अंदर 6 उसके अंदर 1 हो जानी चाहिए, जो कि बेस वैल्यू क्या आएगी, जो %U उसे हमने कर दिया C। अब देखते हैं क्या प्रिंट में आ रहा है, /n, ये आया हमारे पास में 65522, 1 की जगह पे 2 ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर पॉइंटर,
वो किस तरह कर रखा है, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर ऑक्यूपाई करना करता है 2। तो इसलिए हमें जब ऊपर कैरेक्टर ले रखा था तो इसको भी कैरेक्टर ले लेंगे और इसको भी यहाँ पे कैरेक्टर ही कर देंगे। तो एड्रेस कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यू होगी उसका एड्रेस इसके अंदर पास करेगा। तो देखिए अब क्या हुआ, 65520, अब क्या होगा 65521। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे फैच कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू को क्या चेंज करना है। ये जब C++ हो गया, इसके बाद वापस से मैंने C++ कर देता हूँ। अब वैल्यू एट C, ये अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ Z। अब यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, वैल्यू एट C, प्रिंट एफ प्लस n%C, और ये मैंने वैल्यू एट C पास करूंगा। तो देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या आने वाला है। वैल्यू एट C में कितना आया, Z। तो Z कहाँ पे आ रहा है, इसका एड्रेस पे अगर हमें पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस करा %U, और यहाँ मैंने नॉर्मल डायरेक्ट C पास कर दिया। तो अब एड्रेस आ रहा है हमारे पास 65522, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास में 65522 पे क्या था, C था, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया फंक्शन के अंदर, तो कितना हो गया Z। अब ये यहाँ आने के बाद में इसको मैं वापस से इस जगह पे भी एक्सेस करता हूँ, printf /n वैल्यू एट मैन इक्वल टू %C, कौन सा, ये 0 हो गया फर्स्ट सेकंड, C2 वाला जो आइटम आया उसके ऊपर क्या वैल्यू हमारे पास में आ रही है, तो कितना आया, Z हो गया। क्यों, क्योंकि हमने उसके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू थी उसी को हमने चेंज कर दिया। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से एरे को एक्सेस करेंगे, कैरेक्टर टाइप के एरे को किस तरीके से उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग हम प्लेग्राउंड बना देंगे, किस तरह से उनकी वैल्यूज को चेंज करना है। तो ये हो गया कि एरे को किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। अब इस फंक्शन, इस प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में हम चेक करेंगे जो हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना था उसको। तो ये जो जितना भी काम करा हमने अभी तक, इसको तो हम कर देते हैं कमेंट। ये सब हो गया कमेंट। अब हम वापस से लिख देते हैं नया वाला फंक्शन, void main clr scr gtch gauge, F2 कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, डिक्लेरेशन ओके, ये यहाँ आ रखा है तो इसको हटाओ, कंट्रोल F9, एरर फ्री हो गया हमारा कोड प्रॉपर तरीके से। अब हम कोड को नया कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी साइज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, कैरेक्टर C, साइज हो गई 5, और हमने इसको डिक्लेयर नहीं करा। अब हम अलग अलग फंक्शंस के जब इस कैरेक्टर की साइज को एक्सेस करेंगे, इस एरे की साइज को, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैक्रो डिफाइन कर देते हैं, हैश डिफाइन एन, और ये कर दिया हमने 5। तो साइज कितनी हो गई, अब यहाँ पे 5 की जगह कर दिया हमने एन। तो हमें पता रहेगा कि क्या साइज उसकी आ रही है, तो किस जगह पे हमें उसको इंसर्ट करवाना है, किस जगह पे नहीं करवाना है। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है, अब इसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो इसके अंदर डेटा को लेफ्ट साइड से एंट्री करवानी है, राइट साइड से एंट्री करवानी, इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, इंट लेफ्ट राइट। ये दो वेरिएबल हमारे पास में हो गए कि लेफ्ट साइड के अंदर कहाँ पर हम पहुंचे हैं और राइट साइड के अंदर इस टाइम पे कहाँ पहुंचे हैं। इनकी वैल्यूज को ये स्टोर करके हमारे पास में हमेशा रखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट की जो वैल्यूज आएगी उसको हम असाइन कर देते हैं इनिशियली, कि लेफ्ट की वैल्यू भी कितनी होगी, -1, और राइट की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है। अब ये वैल्यूज काम कर रही हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर, कर रही है कि नहीं कर रही है, इनको एक्सेस करने के लिए हम प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं, प्रिंट +n वैल्यू ऑफ लेफ्ट इज %d, यहाँ लिख दिया मैंने लेफ्ट। उसी तरीके से नीचे लिख देता हूँ दूसरा वाला वाइट। ये लिख दिया मैंने राइट।
ये मैंने रन करा दिया, कंट्रोल F9। तो वैल्यू ऑफ लेफ्ट -1 आ गई, वैल्यू ऑफ राइट -1 आ गई। अब हो सकता है कि -1 दोनों गलत आ रही हो, उसकी जगह पे मैं इनको चेंज कर देता हूँ, कितना 10। लेफ्ट के अंदर -1 हो गया, राइट के अंदर -10 हो गया, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि कितने आइटम्स की वैल्यू स्टोर्ड है, कितने की नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि नल है या नहीं है। तो नल है या नहीं है तो किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले तो अगर लेफ्ट की वैल्यू भी -1 दे रखी है, राइट की वैल्यू में -1 कर रखी है, मतलब कि कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, उस टाइम पे पूरा का पूरा आइटम हमारा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, void इज ब्लैंक। ये हमारा एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया हमने। यहाँ पे चेक कर लेगा, क्या करेगा, void इज ब्लैंक। printf, और ये हमें बोल देगा कितना, कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ लेफ्ट इक्वल टू -1 एंड राइट इक्वल टू -1 जब है, तो मतलब कि हमारे पास में ब्लैंक होगा। डेटा सेट इज ब्लैंक, और ये फंक्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। कंट्रोल F9 करा, बाहर चला गया। इसको कहाँ पे चेक करेंगे हम, इनको तो हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट के हटा देते हैं। ये हमने इसको कॉल करा इज ब्लैंक, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। कंट्रोल F9 करा, डेटा सेट इज ब्लैंक। ठीक है, अब अगर फुल होगा तो उस कंडीशन में क्या चेक करना पड़ेगा हमें। ये कंडीशन अभी हम लगा के चेक कर लेते हैं, कंडीशन को वैसे ही चेक कर लेंगे हमेशा। रिट्रीवल के टाइम पे कर लेंगे और उस टाइम पे इंसर्शन के टाइम पे फुल को चेक कर लेंगे, इज फुल। अगर हमारा पूरा का पूरा एरे या डेटा सेट फुल है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, void इज फुल। यदि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से तो हमने कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं करा, राइट साइड से अगर हम डेटा पूरा का पूरा इंसर्ट करते हुए जाएंगे तो -1 2 3 ऐसा करते हुए, तो पूरी की पूरी डेटा सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। राइट से स्टार्ट करेंगे या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो एरे की पूरी राइट की वैल्यू जैसे लेफ्ट साइड से राइट में हमने इंसर्ट कर, जैसे करेंगे तो राइट के इंसर्ट किस तरीके से करेंगे, जो टोटल इंडेक्स है, टोटल इंडेक्स साइज कितनी थी, n माइनस राइट, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि n माइनस राइट के ऊपर इसको एडजस्ट करवाना है। तो n माइनस राइट करा हमने, राइट की वैल्यू हर बार कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टाइम तो राइट की वैल्यू आ रही -1, सेकेंड टाइम पे राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, तो उसके अंदर पीछे चला जाएगा। तो जब अगर राइट की वैल्यू इफ राइट की वैल्यू इक्वल टू -n हो, तो मतलब कि पूरा पूरा डेटा हमारा फिल हो चुका है। अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से एरे टाइप का एरे, कैरेक्टर टाइप का जो एरे होगा उसको डिक्लेयर करेंगे, किस तरीके से उसके मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है तो किस इंडेक्स का क्या वैल्यू होगी एड्रेस की, वो हम चेक कर चुके हैं। अब हमें हमारा जो प्रोग्राम जो बनाना है उसके अंदर में बोला गया कि आपको दो पॉइंटर्स का यूज करना होगा। पॉइंटर्स का यूज किस तरीके से करना होगा, एक तो लेफ्ट एक राइट। ये दोनों के दोनों क्या बताएंगे कि जो लेफ्ट वाला इनिशियली तो हम बता देंगे कि जो इंडेक्स जो 0 आएगा उसका एड्रेस ये स्टोर करके रखेगा, और जो राइट सबसे राइट मोस्ट होगा उसका एड्रेस हम राइट वाले पॉइंटर के अंदर स्टोर करके रखेंगे। अब इनकी वैल्यू किस तरीके से होती हो जाएगी, जब हम इंसर्ट करेंगे राइट से मान लीजिए कि ये आ गया हमारे पास में लेफ्ट साइड का जो एड्रेस था, इसकी वैल्यू आ गई 60020।
और अगर हमारे पास में 5 की साइज है तो जो राइट में आएगा ये वाला जो एड्रेस आएगा तो राइट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 60024। क्यों आएगी? क्योंकि कैरेक्टर टाइप का हमने एरे ले रखा है, उसके टोटल आइटम हमारे पास में कितने हैं 5। इसकी वैल्यू मान दी हमने, बोल दिया 60020। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा 60021। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60022। इसकी वैल्यू स्टोर एड्रेस, ये वैल्यू जब भी बोल रहा हूँ तो इसकी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 60024। इस तरीके से इसका मेमोरी एड्रेस हो जाएगा ऑक्यूपाई जब इंडेक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 है और टोटल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास में 5। अब जब राइट से जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि जो एड्रेस हमारे पास में आ रहा है उस वैल्यू के ऊपर एड्रेस को स्टोर कर देंगे राइट वाले के ऊपर, और एड्रेस को स्टोर करने के बाद जस्ट उसको माइनस माइनस कर देंगे। जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, मूव होकर के इस यहां से मूव कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो मतलब इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू को स्टोर करेगा। और अगर उसी टाइम पे अगर लेफ्ट साइड से पोस्ट करें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो किसके ऊपर आएगा, जीरो के ऊपर। जीरो से जैसे ऐड कर देंगे उसके बाद हम प्लस प्लस कर देंगे तो प्लस प्लस करते ये इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करते हुए चले जाएंगे। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि अब राइट में एक्सेस कर सकते हैं कि राइट में एक्सेस नहीं कर सकते। राइट में एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसकी वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि जब लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो मतलब कि 0 से इंडेक्स को लेकर 4 तक जा रहे हैं, तो जब इंडेक्स की बात करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि वो इंडेक्स उससे लेस देन है कि ग्रेटर देन है। जब हम राइट के ऊपर आ रहे हैं तो इनिशियली मान लीजिए कि हमारा जो कर्सर ये फिल राइट से फिल करते हुए हम थर्ड वाले नंबर के इंडेक्स के ऊपर आ गए तो उसका मेमोरी एड्रेस आ गया कितना 60023। और जब ये 60022 के ऊपर होगा, ये वाले लेफ्ट साइड से हमने इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद में जैसे इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एड्रेस की हमारे पास 60023। ये 60023 आ गया और ये ऑलरेडी हमारे पास में 60023 के ऊपर राइट वाला कर्सर एसोसिएट था। तो जैसे ही लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर्स आ गए हमारे पास में, उनके जैसे एड्रेस इक्वल हो जाएंगे तो मतलब ये कंडीशन आ जाएगी, हो सकता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा डेटा सेट फिल हो गया हो। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ना कि कंफर्म। कंफर्म क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमने तो राइट से एक ही डेटा इंसर्ट करा और राइट को एक डेटा इंसर्ट करते हैं हम तो इसके ऊपर राइट में इसको मूव करवा दिया तो इसका एड्रेस जो कर्सर का नया वाला था वो तो 3 वाला हो गया, और लेफ्ट से जब फिल करते हैं तो उसका भी एड्रेस यहाँ पे हो गया। लेकिन जो थे ये जो थर्ड वाला जो इंडेक्स था इसके अंदर वैल्यू तो क्या आ रही है हमारे पास में अभी ब्लैंक है या कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने राइट से इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा है ना ही लेफ्ट साइड से ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्यूपेंसी खाली है कि फिल है? अब उसकी एड्रेस की वैल्यू के ऊपर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू निकल जाएगी, तो वो भी हम चेक नहीं कर सकते कि फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट की जो साइज है उसको सेट कर देंगे -1 से, और राइट की जो साइज आ रही है उसको भी हम सेट कर देंगे किससे, -1 से। तो जैसे ही हम इसके ऊपर डेटा फिल करेंगे तो डेटा जैसे फिल करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस कर देंगे हम, प्लस प्लस कर देंगे। -1 करने से होगा या कुछ अलग करने से होगा ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब हमें ये कंडीशन चेक करनी कि डेटा में फिल ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है इसके ऊपर डेटा था या नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू इसको असाइन करा हुआ है कि 0 से स्टार्ट करा हुआ है, 0 से असाइन ना करके हम इसके अंदर थोड़ा सा हमारा ट्रिकी काम करते हैं। ये देखिए 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 इंडेक्स हो गए 0 1 2 3 एंड 4। तो इनिशियली जब हम लेफ्ट की वैल्यू लेंगे, लेफ्ट की वैल्यू कर देते हैं -1, और राइट की वैल्यू जब हम लेंगे तो राइट की वैल्यू क्या कर देंगे n। क्यों? जब भी बेस एड्रेस, मान लीजिए कि बेस एड्रेस को हम डिनोट कर रहे हैं b के साथ में, तो जब हम फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसको जब हम काम करेंगे तो कितना आएगा b+0, इसका एड्रेस कितना आएगा b+1, ये इसका एड्रेस कितना आएगा b+2, उस तरीके से इसका एड्रेस कितना आ जाएगा b+4। जब हमने राइट के अंदर क्या कर रखा, इनिशियल वैल्यू क्या कर रखी n, तो मतलब कि ये कितने के ऊपर आगे बात b+n के ऊपर, मतलब b+5 की बात आ गई। जबकि b+5 के अंदर तो हमारा एरे है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हम राइट साइड से जब भी डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनिशियली जो भी राइट की वैल्यू आ रही होगी उसको हम क्या करेंगे, हमेशा राइट को माइनस माइनस कर देंगे, या फिर माइनस माइनस करने के बाद में राइट आ जाएगा।
उसी तरीके से लेफ्ट से जब भी डेटा की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो लेफ्ट वाले डेटा को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, मतलब या फिर प्लस प्लस लेफ्ट करके हम चेक कर लेंगे। पहले डेटा का जो इंडेक्स है उसको इंक्रीज करेंगे और राइट साइड से डेटा के जो इंडेक्स है उसको डिक्रीज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आइटम के अंदर हमें डेटा की एंट्री करनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू कितनी थी, -1। -1 के अंदर जैसे हम प्लस प्लस करेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास 0, और हमारे पास वैल्यू जो स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वाले फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, मतलब कि 0 वाले के ऊपर। अब जब सेकंड आइटम हम लेफ्ट से एंटर करने की कोशिश करेंगे तो 0 से कितना हो जाएगा, +1, तो ये यहाँ पर डेटा की एंट्री हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अब हमने राइट से स्टार्ट करा, तो राइट के अंदर सबसे पहले तो हमने वैल्यू क्या करी थी, 5। 5 को जैसे -1 करा तो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, 4 के ऊपर। फिर माइनस करा तो कहाँ हो जाएगी, 3 के ऊपर। फिर माइनस करा तो किसके ऊपर जाएगी, 2 के ऊपर। अब यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ रखी है, 1, और राइट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। अब मान लीजिए कि मुझे राइट से अगर डेटा के इंसर्ट करवाना है, तो राइट से डेटा के इंसर्ट से मैं जैसे कराऊंगा तो माइनस माइनस करूंगा तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं वापस से 1 होगी, और ऑलरेडी ये लेफ्ट की वैल्यू 1 है। तो जब अब लेफ्ट और राइट की वैल्यू जैसे इक्वल होगी तो उसका मतलब है कि डेटा हमारा फुल हो चुका है। अब भले ही मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से आपने कोई भी डेटा की इंसर्शन नहीं करा है और राइट से करते हुए लेकर के आ गए, तो राइट की वैल्यू जब 0 आएगी तो 0 से फिर -1 करेंगे तो ये लेफ्ट इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की -1 हो गई, मतलब कि डेटा हमारा फुल हो चुका होगा। तो इस तरीके से डेटा फुल हुआ है कि नहीं हुआ ये हम इसके चेक कर लेंगे। सेम उसी तरीके से अगर डेटा एम्प्टी है तो डेटा एम्प्टी कंडीशन क्या होगी कि लेफ्ट की वैल्यू -1 होनी चाहिए और राइट की वैल्यू n होनी चाहिए, तब हमारे पास में डेटा की वैल्यू एम्प्टी होगी। अगर लेफ्ट की वैल्यू के अंदर कुछ भी डेटा एंट्री करते हुए आ गए तो वो चीज नहीं होगी। और मान लीजिए कि हमने राइट साइड से कोई भी डेटा की एंट्री नहीं करी, लेफ्ट साइड से एंट्री करते हुए ले गए, तो ये 4 पे जाएगा। 4 पे जाने के बाद इंक्रीज करेंगे तो जैसे 5 होगा, 5 की वैल्यू राइट की इक्वल हो जाएगी और ये बोल देगा कि ये हमारा फुल हो चुका। तो इस तरीके से हम चेक कर देंगे कि लेफ्ट में फुल है, मतलब पूरा डेटा ऑक्यूपाइड, पूरा का पूरा डेटा सेट फुल है कि डेटा सेट ब्लैंक है। ये दोनों हमने कंडीशन चेक कर ली। और लेफ्ट साइड से इंसर्ट करेंगे किस तरीके से करेंगे, राइट साइड से इंसर्ट करेंगे तो भी किस तरीके से करेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे इंसर्शन करते हुए जा रहे हैं उसी तरीके से हम डेटा को फैच भी करते हुए चले जाएंगे एड्रेस को, कि लेफ्ट से अगर डेटा को फैच करना है तो जो वैल्यू एट एड्रेस लेफ्ट के ऊपर आएगी वो डेटा हमारा फैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब हम प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो अब हम प्रोग्राम में चलते हैं। जिस तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया है कि किस तरीके से लेफ्ट राइट होगा, मूव करवाना है, ब्लैंक कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से हम पूरा पूरा फुल चेक करेंगे, तो ये जो ऑलरेडी था इसको हम हटा देते हैं। अब हम प्रॉपर तरीके से जो हमारा प्रोग्राम लिखना था उसी के ऊपर हम मूव करते हैं। ये हटा दिया हमने, पूरा का पूरा क्लियर। हमने क्या बोला है, हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो रहा है और राइट साइड में क्या हो रहा है डेटा की साइज। तो हम ले लेंगे यहाँ पे कैसे, पॉइंटर वैल्यूज, इंट कैरेक्टर टाइप का वैल्यूज है, तो कैरेक्टर टाइप की डेटा में स्टोर करके चल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर पॉइंटर लेफ्ट, पॉइंटर राइट। ये हमने ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इनिशियली क्या बोल दिया है, एरे हमने डिक्लेयर कर दिया एन साइज का। और सबसे पहले हमने क्या बोल दिया कि जो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट के अंदर वैल्यू की एड्रेस ऑफ सी 0 आ जाएगा, और राइट जैसे आएगा, राइट के अंदर क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ सी एन -1। इन दोनों के एड्रेस को हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं, जबकि हमें तो नॉर्मल पॉइंटर इंटीजर ही रखने थे ताकि हमें पता लगे किस पोजीशन पर हम बैठे हुए हैं। %u ये बोल दिया हमने लेफ्ट, printf %u ये बोल दिया हमने राइट, /n /n, कंट्रोल F9 करा मैंने, एक एरर आ गई, स्टेटमेंट इज मिसिंग। देखिए
लेफ्ट की वैल्यू आ गई 65520, राइट की वैल्यू आ गई 65524। ये हमारे पास में एड्रेस पॉइंटर एड्रेस हो गए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में एड्रेस पॉइंटर। ठीक है, तो इनको बोल देते हैं राइट एड्रेस, और ये बोल दिया हमने लेफ्ट का एड्रेस, जो कि हमारे पास में हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं, दो वेरिएबल वैसे ले लेते हैं इंटीजर के, जो कि इंडेक्स को मेंटेन करके चल देंगे। इंट लेफ्ट, और ये हो गया राइट। ये वैल्यूज क्या होंगी दोनों की दोनों? लेफ्ट के अंदर हम असाइन कर देते हैं कितना, इनिशियली -1 करना था हमें, और राइट के अंदर क्या असाइन करना था, n असाइन करना था। और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट का एड्रेस, और ये हो गया राइट का एड्रेस। ठीक है, इनको मैंने हटा दिया। फाइल मैंने सेव कर दी है। अब मैं सबसे पहले एक वेरिएबल, ये एक फंक्शन बना देता हूं जो कि लेफ्ट साइड से इंसर्ट करेगा। हम फंक्शन भी नहीं बनाते, हम तो नॉर्मल तरीके से चल देते हैं कि इनपुट के अंदर हम चॉइस बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड से डेटा की एंट्री करवानी है। void l insert, void r इंसर्ट। लेफ्ट साइड से इंसर्ट करवाना है कि राइट साइड से इंसर्ट करवाना है, उसके अंदर हमारे पास लेफ्ट और ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर हम केवल केवल क्या वैल्यू पास करेंगे, जो कि कैरेक्टर हमारा आने वाला होगा, कैरेक्टर को एक्सेस किस तरीके से करना है वो चीज हम यहाँ पे लेंगे। तो अगर इसको हम नहीं भी करवाते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। हम डायरेक्ट, जो कि ऑलरेडी हम एक प्रोग्राम बना चुके हैं कि किस तरीके से डेटा को एंट्री लेते हैं एक एक करके, तो कैरेक्टर को किस तरीके से एंट्री लेंगे वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कैरेक्टर की, जो कि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट के अंदर हम लेंगे। किस तरीके से इसको इनपुट में लेंगे, इसको जब तक करेंगे जब तक कि के की वैल्यू हमारे पास में 0 टाइप नहीं हो जाएगी तब तक। वाइल के इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, GTCH। या हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे वापस से कर देंगे क्या, GTCH, और यहाँ प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि जो हम एंटर करवा रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। /n एंटर्ड कैरेक्टर इज %C, और ये बोल दिया हमने यहाँ पे के। इसको हमने सेव कर दिया, इसको हमने रन करा दिया। तो सबसे पहले हमने टाइप कर दिया L, एंटर्ड वैल्यू आई है L की। उसके बाद मैंने कर दिया 2 4 6 VH, 0 जैसे करा तो ये बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू हम पास करते हुए चले जाएंगे कि वैल्यूज को किस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं। अब हमें ये वैल्यू क्यों करवानी है, क्योंकि हमें लेफ्ट से इंसर्ट करवाना है कि राइट से इंसर्ट करवाना है, वैल्यू फैच करनी है कि राइट करनी है, इसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं कौन सा कैरेक्टर क्या होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि लेफ्ट से इंसर्ट करवाना है, राइट से इंसर्ट करवाना है, उसके लिए क्या चीज चॉइस हमें पास करवानी पड़ेगी। एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस वाला, कैरेक्टर ले लेते हैं हम चॉइस, जो कि हमें ये बताएगा कि आपकी चॉइस क्या है। ये हमने बोल दिया चॉइस, चॉइस गेच। हम सबसे पहले बोलेंगे क्या, प्रिंटफ /n एंटर योर चॉइस। ठीक है, चॉइस हमारी जो भी होगी हम इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। कैसे, चॉइस आया, उसके अंदर हमने गैच कर दिया, ये चॉइस हमारे पास में आ गई है। अब चॉइस के अकॉर्डिंग हमें डेटा पास करवाना पड़ेगा कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए स्विच हम यूज करेंगे, स्विच के अंदर हमने यह पास कर दिया क्या, चॉइस केस।
इस मान लीजिए कि हम जब भी डेटा टाइप करेंगे, इस चॉइस को हम ले लेते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं लेके कैरेक्टर टाइप ही ले लिया है, कि जब भी मैं पास करूंगा इसके ऊपर 1, तो 1 का मतलब होगा कि मैं लेफ्ट साइड से इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, लेफ्ट इंसर्ट, ये हो गया ब्रेक। इस तरह की चॉइस हमें बना के रखनी पड़ेगी, ताकि एक ही प्रोग्राम का नाम चूज करना है। तो ये प्रोग्राम हमारा पूरा अभी तक के जितना भी हमने डिस्कशन करा सी के ऊपर, शायद उसका सब कुछ निचोड़ आ जाएगा इसके अंदर। ये आ गया ब्रेक। जब 2 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बोलेगा, राइट इंसर्ट। केस 3, इसके अंदर ये बोल रहा है हमसे लेफ्ट रिट्रीव, ये हो गया ब्रेक। ये हो गया केस 4, राइट रिट्रीव, ये हो गया हमारे पास में ब्रेक। ये 4 चॉइस हमारे पास में आ चुकी है। अब चॉइसेस तो हमारे पास में आ चुकी है, जब लेफ्ट में इंसर्ट करना है, राइट में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है तो उस टाइम में मतलब कि हमें कुछ ना कुछ डेटा में फेच करना पड़ेगा। तो कौन सा डेटा फेच कर रहे हैं हम, कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू आई है गैच, गैच हमने यहाँ पे एंट्री करवाई है। वैसे ही राइट के लिए भी हमने क्या कर दिया, गेट इक्वल टू गैच हम यहाँ पे एंट्री करवा देंगे। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर लेफ्ट साइड से हम इंसर्ट कर रहे हैं चाहे राइट साइड से इंसर्ट कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या करना है हमको, इफ लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रिंटफ स्लैश एन डेटा सेट इज फुल। सेम चीज हो गई हमारे पास में, और यहां से हम इसको क्या करवा देंगे, रिटर्न, बाहर निकल जाओ। ठीक है, सेम एज इट इज हमने कॉपी कर दिया इसको। राइट साइड की जब इंसर्ट की हम बात करेंगे तो इनको हम अलग से फंक्शन के थ्रू बना करके और अलग से सेपरेट भी बना सकते हैं। अब उसी तरीके से हमें चेक क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रिट्रीव की बात जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू अगर -1 है, लेफ्ट इक्वल टू -1 है, एंड राइट इक्वल टू कितना है, n, तो क्या होगा कि डेटा सेट एम्प्टी है। ये कंडीशन ट्रू होने के ऊपर तो ये यहां से रिट्रीव भी नहीं होगा, इससे ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने सेव करा दिया है। अभी हम इसको रन करा के चेक करते हैं कि देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास में। एंटर योर चॉइस, तो सबसे पहले तो मैं चॉइस डालता हूँ कि रिट्रीव करने की, तो एम्प्टी बताना चाहिए हमारे पास में। एंटर्ड कैरेक्टर इज के, ओके। ये हमारा नीचे वाला जो कोड चल रहा था इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा, उससे तो बाहर होकर के आ गया बाहर हमारा सीधा सीधा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पास करा हुआ 1 2 3 4, चॉइस के अंदर मैंने GTCH डाल दिया, कैच ये चला गया, उसके अंदर 1 2 3, प्रिंट एफ लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू मैंने असाइन कर दिया -1, राइट इक्वल टू कर दिया n। इनिशियली तो ये सब कुछ है, और हम बात करेंगे थर्ड की, ये 1 नहीं है, -1 है। कंट्रोल F9 करा, मैंने चॉइस बोली 3, तो देखिए से बाहर चला गया। बाहर जाने से पहले हमें इसको गैच करके रोक देना चाहिए कि भाई रुक जाओ, जो हमको ये मैसेज दे पाए, हम देख पाएंगे क्या मैसेज हमारे सामने शो हो रहा है। GTCH कंट्रोल F9 करा मैंने, एंटर योर चॉइस मैंने डाल दी 3,
तो उसने बोला डेटा सेट इज एम्प्टी और इससे बाहर निकल गया कि कुछ भी आप वैल्यू को निकाल नहीं सकते बाहर। अब इसको हमें कंटिन्यूस भी करवाना पड़ेगा कि रिटर्न तो हो गया है। अब यही जो चॉइस है, अगर इसको हमें कंटिन्यूस करवाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली बाहर निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है, जब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इसकी चॉइस को डिफाइन नहीं करेंगे कब से कब तक हमें चलवाना है। कि वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम के अंदर हमसे पूछता रहेगा। अब ये करता रहेगा और ये हमसे पूछता रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे गैच की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम को होल्ड करवा दिया है। किसके थ्रू? वाइल लूप के अंदर कंटिन्यूस करवाते हुए। वो हमेशा हमसे चॉइस पूछेगा, उससे पहले क्या लिखा हुआ है वो हमसे बार बार पूछेगा ही पूछेगा। इसको फंक्शन के थ्रू और भी शॉर्ट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले अब ये हमारा टारगेट है कि इसको अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से काम कर रहा है, इसलिए हमें पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ रहा है। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा मैंने, 3 ब्रेक रिटर्न। तो फंक्शन से ये फंक्शन नहीं, मेन फंक्शन से बाहर निकाल देगा रिटर्न। तो हमने गलत लिख दिया था, इसको हमें करना चाहिए था ब्रेक। ये ब्रेक हो गया, उससे बाहर निकल जाएगा। तो ये ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया, और फिर भी हमें इसको ब्रेक करना होगा। कंट्रोल F9 करा मैंने, एंट्री करी मैंने 3, डेटा सेट इज एम्प्टी, 0 टाइप कर दिया मैंने। हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, प्रोग्राम को। ये देखिए ब्रेक आ गया। ब्रेक जैसे ही इस लूप से जैसे बाहर निकलेगा, उसके बाद वापस हमें चॉइस को चेक करना पड़ेगा कि चॉइस नेक्स्ट चॉइस क्या है। तो GTCH गैस कर दिया हमने। तो ये वापस से लूप में जाके चेक करेगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। आगे जाएगा तो इसके अंदर वापस से इसको जितना भी आया है उसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया, इसको हम रन करा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चॉइस पूछा, चॉइस डाल दिया हमने 3, तो डेटा सेट इज एम्प्टी। उसके बाद में डाल दिया 4, डेटा सेट इज एम्प्टी। अब उसके बाद में मैंने 1 डाल दिया तो कुछ नहीं हुआ, 0 डाला, बाहर निकल गया। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट है योर चॉइस इज %C, और ये आ गया यहाँ पे चॉइस। इसको रन करा देते हैं। एंटर योर चॉइस मैंने डाल दिया कितना, 3, तो योर चॉइस इज 3, तो डेटा सेट इज एम्प्टी। तो उसके बाद नई एंट्री करवानी थी, तो अब 4 डाल दिया हमने, तो डेटा सेट इज एम्प्टी। 1 डाला, योर चॉइस इज 1। ओके, ये आ गया। तो जब हम एंट्री करवा रहे हैं तो प्रॉपर लिखते हैं, तो उसको हम मांग लेते हैं कि एंटर योर नेक्स्ट चॉइस, printf /n एंटर योर न्यू चॉइस। आपकी नई चॉइस क्या है वो एंट्री यहाँ पे करवाना है। F2 कर दिया। जब हम चॉइस 1 एंड 2 बोल रहे हैं, तो अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट है तो प्रिंटफ डेटा सेट इज फुल। फुल तो नहीं था तो ब्लैंक है, तो उसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाएगा ये। कंट्रोल F9 करा मैंने, एंटर योर चॉइस तो मैंने कर दिया 1, तो योर चॉइस इज 1 आ रही है। उसके बाद में तो हमने कुछ भी नहीं करा, एंटर योर चॉइस वापस से बोल दिया तो 0 बोल दिया, खत्म हो गया। तो हमें लेफ्ट साइड से डेटा की एंट्री करवानी है। एंट्री करवानी है तो कैसे करेंगे? गैच के अंदर हमारे पास जो भी डेटा आया है उसको स्टोर करवाएंगे। किस तरीके से? लेफ्ट के अंदर। तो लेफ्ट को प्लस, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। लेफ्ट प्लस प्लस, ये हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है
उस कंडीशन के अंदर हम डेटा सेट को फुल बोल रहे हैं, तो डेटा सेट को फुल कर रहे हैं, तो बार बार कंडीशन फॉल्स ना हो जाए हमारी, ये वापस से उसको नीचे ले आएंगे उसको। अब राइट के अंदर जब भी बात करेंगे तो राइट में इंसर्ट करवानी पड़ेगी हमको, तो राइट की वैल्यू को हम हमेशा माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस कर दिया, फिर करने के बाद में हम राइट को वापस से प्लस प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारा काम। अब जब लेफ्ट के ऊपर डेटा की एंट्री हो चुकी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गेट जो भी आई वैल्यू, तो वैल्यू एट जो हमारे पास में लेफ्ट का एड्रेस आ रहा है उसके अंदर में क्या करेंगे, वैल्यू एट लेफ्ट एड्रेस, वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो हमने के स्टोर करा हुआ है। उसी तरीके से राइट के अंदर जब भी बात करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू एट राइट एड्रेस कितना आ गया, के, ये आ गया। के बाद में वापस से राइट के एड्रेस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर पता लगे कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो क्या करेंगे, हम राइट को राइट प्लस प्लस, और यहाँ कर देंगे हम लेफ्ट एड्रेस प्लस प्लस, ये तो प्लस प्लस हो गया है, और राइट एड्रेस को हम माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बना देते हैं जो कि डेटा को शो करेगा कि कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, वॉइड शो, कि डेटा को हमें शो करना है। शो करना है तो किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डेटा हमारे पास में आ जाएगा उसके अंदर, और साइज भी आ जाएगी, वॉइड शो कैरेक्टर का पॉइंटर आ जाएगा हमारे पास में सी, और ये साइज तो हमारे पास में एन ऑलरेडी डिफाइन ही है। तो क्या करेंगे, इसको फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं हम, इंट आई इक्वल टू 0, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, वैल्यूज हम प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट टैप स्लैश एन परसेंट सी, यहाँ क्या आ जाएगी, किसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू एट सी प्लस आई, जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएगी, और हर बार जैसे कुछ भी कॉल होगा उसको हम शो कर देंगे। क्लियर स्क्रीन हो गई, चॉइस मांग लिया हमने, चॉइस से पहले हम यहाँ पे डेटा को शो कर देते हैं। शो करेंगे किसके अंदर, डेटा कौन सा पास करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा होगा सी, हमने यहाँ पे सी को पास कर दिया। तो कंट्रोल F9 करा हमने, 2 एरर्स आ गई, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ओके, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन देगा। कट कर दिया हमने, गेट से ये बाहर चला गया, यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट, कंट्रोल F9 करा मैंने, एंटर योर चॉइस हमने करा 1, तो वैल्यूज अभी हमारे पास कुछ गार्बेज वैल्यूज थी, योर चॉइस इज 1 है। अब उसके अंदर हमें डेटा को एंट्री करवानी, हमने डेटा एंटर करवा दिया 1, एंटर योर चॉइस, वापस हमने बोल दिया 1, तो देखिए 1 की जगह पे 1 आ गया। अब लेफ्ट साइड से मैं इंसर्ट करता हुआ जा रहा हूँ, एंटर योर चॉइस इज 1, वापस अब मैंने इसके अंदर एंटर करवा दिया एच, लेफ्ट साइड से एच की एंट्री करवाई तो ए के बाद में आ जाएगा हमारे पास में बी, एंटर योर चॉइस, ए के बाद में एच आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए था, ए एच नहीं होना चाहिए था, ए की जगह पे एच होना चाहिए था, और एच की जगह पे ए होना चाहिए था, लेफ्ट से मूव करता हुआ है, लेकिन हम इंसर्ट करवा रहे हैं, ये हमने सबसे पहले चेक कर लिया। अब इसको तो केवल हम क्या करना है, एड्रेस को आगे पीछे सेट करना है कि वैल्यूज को आगे पीछे करते हुए चले जाएंगे। वैल्यूज 2 आई, एंटर योर चॉइस, वापस से मतलब हमने चॉइस क्या थी, लेफ्ट से हमें एंट्री करवानी है, इस बार हमने एंट्री करवा दी कितनी, सी, वापस से 2 की एंट्री करवाई है, एंटर योर चॉइस 2, सी के अंदर था, देखिए लास्ट के अंदर एंट्री हो गई है, इस बार मैंने क्या कर दिया, एंटर योर चॉइस, अब मैं कर रहा हूँ वापस से 1, तो ये सी के हो गया। अब बीच में आ गया जहाँ पे हार्ट बना हुआ है उसके जगह पे मैं एंट्री करवा रहा हूँ, एंटर योर चॉइस
योर चॉइस इज 1, एंटर योर चॉइस। अब मैं वापस से एंट्री करवाने की कोशिश कर रहा हूं, एंटर योर चॉइस, मैंने वापस से बोल दिया 2। तो देखिए डेटा सेट इज फुल, A H B K C पूरा पूरा फिल हो गया। तो अब इसको हम एकदम से क्लियर कर देते हैं, कहाँ पे क्या चीजें आ रही है क्लियरली। 0 कर दिया मैंने, एंटर हो गया, ये बाहर चला गया। चीजें क्लियर केवल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सब कुछ होच पोच हो रखा है हमारा। एंटर योर चॉइस न्यू आ गई है, डेटा सेट इज एम्प्टी आ गया। ऊपर हमने क्या डाला था, योर चॉइस, इसको हम नए पे कर देते हैं। अब हम जब भी काम करेंगे तो हमारे सामने चीजें क्लियर तरीके से आ जाएगी, क्या हमें एंटर करवाना है, क्या हमें एंटर नहीं करवाना है। ठीक है, ये F2 हो गया, कंट्रोल F9। एंटर योर चॉइस, फर्स्ट चॉइस के अंदर मैं बोलता हूँ राइट साइड से मुझे इंसर्ट करवाना है, तो राइट साइड से इंसर्ट करवाने के लिए मेरे पास में चॉइस थी 2। तो देखिए योर चॉइस इज 2, हमने चॉइस डाल दी 2। अब हमें डालना है कि कोई डेटा हमें क्या एंटर करवाना है, वो डाल दिया मैंने K। तो देखिए अब वापस से मैं डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, चॉइस मैंने 2 डाला तो ये K वहाँ पे आ गया वापस से। योर चॉइस इज 2, 0 कर दिया। अभी 0 कर दिया मैंने, इससे बाहर निकल जाता हूँ। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है, ये चॉइस तो हम डाल देते हैं यहाँ पे परसेंट से, हमेशा प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद में जब हम डेटा यहाँ पे एंटर करवाते हैं तो उससे बाद में हमें पूछ लेते हैं क्या, एंटर कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। एंटर कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट, ये कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा हमेशा। ये लाइन लिखी हुई आएगी तो हमें क्लियर रहेगा कि हमने इंसर्ट करा है क्या नहीं करा है। शिफ्ट इंसर्ट हो गया, F2 हो गया। अब कंट्रोल F9 कर दिया मैंने। देखिए एंटर योर चॉइस मैंने डाला 2, एंटर कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट लेफ्ट साइड से करना है तो मैंने बोल दिया A। तो एंटर योर चॉइस, वापस से नई चॉइस पूछ रही है हमसे, क्या बोल दिया 2। तो लेफ्ट साइड से हो गया, 1 बोल दिया मैंने, 2 बोल दिया मैंने, D2 S2, एंटर कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट, ये मैंने डाल दिया K। चॉइस वापस से मैंने 1 डाल दी। तो देखिए KSD1 डेटा था पूरा का पूरा आ गया, और डेटा सेट वापस से मैंने जैसे डाला तो इसने बोल दिया डेटा सेट इज फुल। अभी आपसे चॉइस नहीं मांग रहा है, बार बार जैसे आप 1 बोलोगे तो बोल देगा कि आपका डेटा फुल हो गया। अब हम 2 बोलोगे तो क्या कहते हैं, डेटा सेट फुल हो गया। एंटर योर चॉइस 3 डाला हमने, तो 3 के अंदर बोल रहा है कि एंटर योर चॉइस। अब उसके ऊपर हमने काम नहीं कर रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमने 0 डाला, वो बाहर निकल गए। तो डेटा तो इंसर्ट हो गया, डेटा फुल हो रहा है ये भी हमें पता लग गया, लेफ्ट से राइट में जा रहा है ये भी हो गया। अब हमें केवल कितना से करना है, इसका ऑर्डर को चेंज करना है कि लेफ्ट से चीजों को आगे खिसकाते हुए चले जाएं। तो वो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अब इनको पूरे को फंक्शन के अंदर डिवाइड कर देंगे तो सारा काम हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड से डेटा जब जा रहा है हमारे पास में, लेफ्ट माइनस माइनस करते हुए चले जाएंगे, उस डेटा को रिट्रीव करना है हमें वापस से। तो देखिए किस जगह पे जो वैल्यू थी उसको हम जस्ट प्रिंट कर देंगे कि लेफ्ट की वैल्यू क्या आ रही है, राइट की वैल्यू क्या आ रही है। हम यहाँ पे जब लेफ्ट से डेटा को निकालेंगे तो लेफ्ट की जो भी वैल्यू इस टाइम पे रही होगी, लेफ्ट का हमारा जो भी आइकन रहा होगा, लेफ्ट का जो एड्रेस था, उस एड्रेस से हमें वैल्यू को निकालते हुए चले जाना है। प्रिंटर %C, ये हम बोल देंगे कितना, वैल्यू एट, लेफ्ट से रिट्रीव करना है तो लेफ्ट एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू थी वो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू एट लेफ्ट इक्वल टू ये हो गई। उसी तरीके से वैल्यू एट राइट भी निकल जाएगी हमारे पास में सिंपल तरीके से।
F2 करा, कंट्रोल F9, एंटर योर चॉइस। फर्स्ट करा हमने, लेफ्ट साइड से इंसर्ट करवा रहा हूं मैं ए, अब सेकंड भी इंसर्ट करवा रहा हूं मैं, चॉइस सेकंड जो कि राइट में इंसर्ट करवाऊंगा वो हो गया मेरा एल। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए हमारा ए, लास्ट वाला होना चाहिए एल। अब मैं वापस से चॉइस डाल रहा हूँ कितनी, 3, जो कि लेफ्ट की वैल्यू को निकाल के देगा हमारे पास में। योर चॉइस इज 3, वैल्यू एट लेफ्ट इज दिस। फर्स्ट हो गया हमारा लेफ्ट के अंदर ए और राइट के अंदर हो गया था एल, तो दोनों डेटा हमारे पास में आ गया है। और वैल्यू एट जो बड़ी हुई एड्रेस है वो हमें निकाल के देता हुआ जा रहा है, जो गार्बेज वैल्यू है। एंटर चॉइस 1 डी, 1 जी, 1 जे, एंटर योर चॉइस 1। डेटा सेट हमारा फुल हो गया, 3 2 भी फुल हो गया, 3 बोला तो मैंने देखिए वैल्यू एट लेफ्ट इक्वल टू 1 आ गई। राइट के ऊपर वैल्यू हमने करी तो कितनी आ गई, जे, जो लास्ट में जो एड्रेस था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू आ रही है। तो हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो चुका है किस तरीके से। अब हमारा यहाँ पे आपके पास छोटा सा एक असाइनमेंट है कि किस तरीके से लेफ्ट टू राइट जब हम की प्रेस कर रहे हैं तो उनको ऑर्डर को सेट करना है, मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हुए किस तरीके से चला जाना कि जो पहले एड्रेस थी उसको आगे खिसकाते हुए चले जाएंगे, सर्कुलरली राइट, सर्कुलरली लेफ्ट और सर्कुलरली राइट। किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, ये ऑलरेडी हम प्रोग्राम बना चुके हैं। उस प्रोग्राम को रेफरेंस के तौर पर लेकर के आप इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एंट्री कर सकते हैं, हम इसको बहुत ही छोटा सा वर्जन, रेक्टिफाई वर्जन भी आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल देंगे ताकि आपको पता रहे। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए छोटा सा हम इसके अंदर छोड़ रहे हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू।